नमस्कार दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं जीएसटी की प्रस्तावना। जीएसटी की प्रस्तावना आपको ध्यान देना है। जितना भी मैं आपको बताऊं आपको नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि जीएसटी में थ्योरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको ध्यान देना है। प्रस्तावना में क्या क्या कहा गया है आपके सामने मैं पढ़ता हूं, आपको मैं बताता हूं। स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे उसे आप अपने कॉपी में अवश्य नोट करें। वीडियो को पूरी देखें, तब आपको जाकर के समझ में आ जाएगा पूरा। जिसे प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, शुरुआत कैसे हुई जीएसटी की। कहा गया है अप्रत्यक्ष करारोपण की पूर्ववर्ती प्रणाली में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रकार के करारोपण किए जाते थे। ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इनडायरेक्ट में अनेक प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। अनेक बार अनेक तरह के टैक्स लगाए जाते थे, कई तरह के टैक्स लगाए जाते थे। इसके कारण जटिल एवं विवादग्रस्त सिद्धांतों का उदय होता था। बहुत जटिल प्रणाली थी। सामान्य नागरिक को, सामान्य व्यक्ति को, सामान्य व्यवसायी को समझ में नहीं आता था। इससे तमाम झगड़ा, लड़ाई, विवाद उत्पन्न हो जाते थे सरकार के मध्य, व्यापारियों के मध्य, व्यापारियों का व्यापारियों के मध्य। अन्य जगह पर क्या होता था, विवाद उत्पन्न हो जाता था। उसके बाद आपको ध्यान देना है, जिसके फलस्वरूप अनेक अनुपालन, प्रशासनिक लागतें बढ़ती थी। जैसे कोई व्यापारी है, उसका विवाद हो गया सरकार से, टैक्स के अधिकारी से, तो क्या होगा, विवाद जब होगा तो उसका टाइम बर्बाद होगा। टाइम बर्बाद होगा, किसी वकील को करेगा, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को करेगा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नियम कानून के तहत उस पर ध्यान देगा तो उसको फीस देनी पड़ेगी। तो इसी से प्रशासनिक लागतें किसी भी व्यवसाय की बढ़ जाती हैं और सरकार की भी बढ़ जाती हैं। राज्यों के मध्य कर की दरों में विभिन्नता पाई जाती थी। जैसे यूपी है, उसी सामान पर यूपी पर कोई दूसरा टैक्स लगता था। बिहार है, बिहार में दूसरा टैक्स लगता था। मध्य प्रदेश है, वहां पर दूसरा टैक्स लगता था। यानी कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग दर से अपना टैक्स लगाती थी। कहा गया है कर के ऊपर कर की प्रणाली थी, मतलब टैक्स भी लगता था, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता था। जब एक बार किसी पर टैक्स लग गया, दूसरी जगह जाएगा तो दूसरी बार भी उस पर टैक्स लग जाता था। तो इसमें कहा गया कर के ऊपर कर प्रणाली के कारण सोपानी प्रणाली, कास्केडिंग इफेक्ट व्याप्त था। मतलब कर के ऊपर कर, ठीक है। निर्बाध इनपुट क्रेडिट की उपलब्धता अनेक प्रतिबंधों से बाधित रहती थी। मतलब कि जो भी क्रेडिट इनपुट है, जो भी क्रेडिट आउटपुट है, इनपुट है, वहां पर बहुत सारी बाधाएं होती थी, बहुत सारे नियम कानून रहते थे, बहुत सारी जटिलताएं पाई जाती थी। कहा गया है निर्बाध इनपुट क्रेडिट की उपलब्धता अनेक प्रतिबंधों से बाधित रहती थी। जैसे निर्माण के स्तर पर चुकता उत्पाद शुल्क, जब कोई सामान जहां पर बनता था, वहां पर निर्माण, जहां पर निर्माण होता था, वहां पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क या उत्पाद शुल्क लगाए जाते थे ना, प्रोडक्शन फी जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सेवा कर की वसूली राज्य स्तर पर बिक्री कर या वैट से नहीं की जा सकती थी। ध्यान दीजिएगा, जहां पर कोई उत्पादन होता था वहां पर उत्पाद शुल्क लगता था, जहां पर कोई सेवा होती थी वहां पर सर्विस टैक्स लगता था। उसके बाद इसकी वसूली राज्य स्तर पर देय बिक्री कर या वैट से नहीं की जा सकती थी। राज्य स्तर पर इसकी वसूली नहीं की जा सकती थी। इसी प्रकार राज्यों में चुकता करों की वसूली केंद्र को देय करों से नहीं हो सकती थी। इसी प्रकार राज्य में चुकता करों की वसूली दूसरे राज्य को देय के विरुद्ध मानी जाती थी। कोई प्रोडक्शन है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन है, मार्कर का प्रोडक्शन है,
तो मार्कर का प्रोडक्शन जब होता था तो प्रोडक्शन करने वाला अलग, थोक व्यापारी अलग, कंपनी अलग, तमाम जगह पे अलग अलग टैक्स लगते थे। तो इससे सरकार को टैक्स वसूलने में भी दिक्कत होती थी और जो व्यापारी हैं, उपभोक्ता तो टैक्स देता ही है, उनको भी टैक्स देने में भी दिक्कत थी, जिससे सरकार का यह मानना था कि राजस्व को घाटा लग रहा है, जितना टैक्स हमें कलेक्ट होना चाहिए उतना टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा है। आगे कहा गया है, आगे नए पेज पे कहा गया है, जीएसटी के अधीन राज्य एवं केंद्र द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष करों की बड़ी मात्रा में समाहित करके जीएसटी रूप एकल कर करारोपण के कास्केडिंग प्रभाव को दूर करने के साथ साथ एक राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के प्रयास के रूप में क्रेडिट व्यवस्था को सरकार साकार रूप दिया गया। जीएसटी क्या है? जो अनेक प्रकार के टैक्स लगते थे उसको इकट्ठा कर दिया गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीएसटी कहते हैं। जैसे माल पर लगता था, निर्माण पर लगता था, क्रय विक्रय पर लगता था, वैट लगता था, सब अभी भी है, लेकिन सबका एकांत में इकट्ठा कर दिया गया। सबको इकट्ठा जब कर दिया गया, उसके बाद आपको ध्यान देना है, उसे ही हम क्या कहेंगे? जीएसटी। पूरे देश में एक ही प्रकार का, एक देश एक टैक्स, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरों से टैक्स लगता था, अब वही पूरे देश में एक ही दर से टैक्स लगता है। कहा गया है आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक प्रभावी आर्थिक सुधार के रूप में एक आर्थिक सुधार माना जाता है जो जीएसटी लागू हुई, एक क्या है? आर्थिक सुधार है। उसके बाद कहा गया है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई। कब लागू की गई जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। कह रहे हैं इसके फलस्वरूप राज्यों द्वारा अपने अपने जीएसटी अधिनियम स्थापित किए गए। अलग अलग राज्य अपने अपने जीएसटी नियम स्थापित किए हुए हैं। जीएसटी काउंसिलिंग की अनुशंसाओं पर विभिन्न माल एवं सेवा कारों की दरों को अंतिम रूप प्रदान किया गया, जो कि सरकारों की प्रतिबद्धता का सूचक था। मतलब अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग नियम स्थापित कर दिए गए, माल पर, सेवा पर अलग अलग दरों से अपना अपना जो भी जिसको जैसे समझ में आया है, जिसको जैसी सुविधा है, वही रूप लागू कर दिया गया है। अब आपको हम बता रहे हैं आगे संवैधानिक संशोधन।